नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसा हैं आप लोग सब? तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी के मैंने कमेंट देखे हैं, उसके बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप एक छोटा-सा काम ज़रूर किया करें। वीडियो को आप लाइक करते हो ना, तो मुझे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने जो कमेंट किए हैं, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और आपके कमेंटों को देखकर ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड थी कि भाई हमारे लिए एसएसटी विषय के लिए जो किताबें हैं वो कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, उनको लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे वीडियो और भी बहुत सारे भाइयों के पास पहुँच सके और सभी को फ़ायदा हो सके। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़नी है एसएसटी विषय के लिए, जो शैक्षिक परिदृश्य, आपने देखा होगा कि शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक लगता है। देखने में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन आएँगे, लेकिन शैक्षिक परिदृश्य के साथ में आपको योजनाएँ जो सारी दे रखी है ना, वो उसी के साथ में जुड़ी हुई है। तो योजनाओं के कम से कम भी उसमें शैक्षिक परिदृश्य और योजनाओं के जो शिक्षा विभाग की योजना है, उन सभी को मिलाकर 20 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वही है, क्योंकि सभी लोग और विषय की तैयारी करते रहते हैं। जैसे जो आरएस की तैयारी करता है वो भी पढ़ लेता है एसएसटी को, और जो किसी भी विषय की तैयारी कर रहा है ना, तो वो भी जीके को पढ़ लेता है। जो आपको अलग सबसे बनाता है वो है एक शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के लिए आपको मैं एक अच्छा सा टीचर सजेस्ट करूँगा, आप उनकी क्लास ज़रूर देखना। सजेस्ट करूँगा कि ब्रिजेश बाजिया हैं, पहले वो उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते थे, लेकिन अभी उन्होंने खुद का चैनल खोला है प्रेरक अकेडमी के नाम से। तो आप उनसे मतलब क्लासें देख सकते हो और उनका कोर्स देख लेना, मतलब क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ से आप मतलब ले लेना एक बार कोर्स, तो आपका जो शैक्षिक परिदृश्य और योजनाओं का जो चैप्टर है बिल्कुल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, खेल खिलाड़ी और सामान्य ज्ञान में वो जितने भी आते हैं ना, और फ्लैगशिप योजनाएँ, उनको आपको मतलब अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लिख-लिख के आपको, मतलब आप सोच रहे हो कि भाई मैं किताब ले आऊँगा, तो किताब से काम नहीं चल रहा। आपको किताब भी ला रहे हो ना, तो किताब पे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें, मान लो कि आपके 300 पेज हैं। मान लीजिए कि आपके 300 पेज हैं, तो 300 पेज आपको याद नहीं रहेगी। 300 मतलब 301 पेज किताब में आते हैं, और रीड की आपको मतलब 10 से 15 विषय हो जाते हैं। तो एक किताब में आप ती ती मतलब मान के चलिए कि 300 पेज हो रहे हैं, तो 300 पेज के 15 किताबों के हिसाब से 4500 पेज हो रहे हैं। तो 4500 पेज तो आपको याद नहीं होगा ना, तो उन 4500 पेजों को आपको कन्वर्ट करना होगा 500 पेजों के अंदर, और वो जो 500 पेज है उनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक किताब आती है 9वीं और 10वीं की। ये किताब तो है 10वीं क्लास की, मतलब राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की ये किताब है। इसमें आप मतलब वो जो भी है कक्षा 10 की किताब है, इसमें सारे टॉपिक है, मतलब देख सकते हो। इसमें मतलब कला संस्कृति की भी आ जाती है, मतलब 90% इसमें से कवर हो जाता है। और एक आती है 9वीं क्लास की, वो अभी मिली नहीं मेरे पास, मतलब मैं देखा था वो मिली नहीं। तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। 9वीं क्लास वाली जो किताब है ना, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये 2 किताबें तो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का क्वेश्चन आया था। अ, एक क्वेश्चन आया था, मतलब वो किसी किताब में नहीं था और इसमें था। वो मैंने ऊंचा गड़ा गड़ा, हाँ, ऊंचा गड़ा गड़ा एक रचना का नाम था, वो किसी भी किताब में नहीं था। उसके बाद में तो हालांकि बताने लग गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले उसी किताब में था, ये जो किताब है ना, उसमें किताब इसी में था वो जो क्वेश्चन था। बाद में तो आप बताओगे तो वो बात की इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले वो इसी किताब में ऐसे आया था क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में मैं वहाँ 9वीं की तो आपको बता ही चुका हूँ। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ये किताब आती है नानक क्लासेज। ये मतलब अच्छी तरह दिख नहीं पा रही है आपको, ऐसी किताब आती है ये। अभी तो मतलब नई नई आ गई होगी दूसरी। तो उसमें मतलब ये वो किताबें पढ़ने के बाद में, इसमें 9वीं से लेके मतलब 12वीं तक के मतलब सारे हैं। तो वो किताबों को अच्छी तरह पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, इसमें क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, तो उसको भी आप आराम से देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीके के लिए आपकी हो जाएगी। एक और मैं आपको सजेशन करता हूँ, ये किताब आती है 9वीं से, ये कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुरानी किताब आती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये पूरी अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें पूरे चैप्टर दे रखे हैं, मराठा साम्राज्य, शिवाजी, मतलब 1716 से 17 से सारे चैप्टर इसमें दे रखे हैं। तो आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी पूरी। शैक्षिक परिदृश्य आपका हो गया।
उसके बाद में आपके करंट का मतलब जो टॉपिक लगते हैं खेल खिलाड़ी और फ्लैगशिप योजनाएं, वो सब मैंने आपको बता दी कि भाई आप यूट्यूब से मतलब 3 से 4 बार रिवीजन करोगे तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। एक बार यदि पढ़ के आप कंप्लीट करना चाहते हो तो वो हो नहीं पाएगा। और मैंने जीके के लिए आपको बताई दी। और आप बोल रहे थे कि भाई आपने कहाँ से कोचिंग की है, तो कोचिंग के बारे में बता देता हूँ मैं। मैंने कोचिंग मतलब पर्सनल रूप से तो 2021 में मैंने कोचिंग की थी। कॉन्सेप्ट कोचिंग थी जयपुर में, अधिगम के नाम से पहले चलती थी, तो वहाँ से मैंने एक कोचिंग की थी। फिर उसके बाद में मैं 2024 में मतलब सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए भी कोचिंग किया था। तो ये था। और आपको मैं जो बच गया है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी प्री के लिए भी पूछ रहे थे, तो साइकोलॉजी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको वंदना जादौन की जो क्लास है वो भी पहले तो आप उनकी क्लास से देख लेना अच्छी तरह। उसके बाद में उनकी किताब को भी मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है ना बिल्कुल ईजी है। क्योंकि और यदि और भी आती हैं धीर सिंह जी दवाई की, तो वो क्या है पहली बार जो चैप पढ़ रहा है ना तो उनके लिए हार्ड पड़ती है। तो मैं वह किताब आपको सजेस्ट नहीं करके जो वंदना जादौन मैडम की किताब है उसको आपको सजेस्ट करूँगा। वो आप पढ़ोगे तो आपका मतलब क्वेश्चन सही हो जाएंगे उसमें से। और टीचिंग मेथड की भी उन्हीं की किताब पढ़ लेना, आप टीचिंग मेथड की भी उन्हीं की किताब पढ़ लेना। और भी आपके सवाल हैं तो मैंने मतलब जो भी टॉपिक लगते हैं। और करंट के लिए आपको क्या करना है, करंट का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है। करंट के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको मेरी बताता हूँ कि मैंने मतलब यूट्यूब में 4 से 5 जो टीचर हैं उनकी क्लासेज ली है। सबसे पहले तो मैंने जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित हैं उनकी मतलब क्लासें ली हैं, उसको मैंने पहले लिखा है। फिर उसके बाद में जो कपिल चौधरी जी हैं उनकी क्लासेस को भी मैंने देखा है। और मतलब नाना क्लासेज और 4 से 5 बार मैंने करंट को देखा है। लेकिन आपको एक ही देखना है, क्योंकि एक देखोगे ना मतलब वो गणपत सिंह जी की, तो उसको पहले देख लेना फिर उसको लिखना है। यदि आप लिखोगे तभी याद होगा ना। करंट तो ऐसा सब्जेक्ट है कि करंट आपको याद ही नहीं होगा। सब करंट को क्या करते हैं सभी लोग मतलब वो क्लासेस देख लेते हैं और सोचते हैं कि भाई अपने को याद हो जाएगा। करंट बहुत महत्वपूर्ण विषय है भैया। अभी वर्तमान समय में आपका जो भी सारा करंट से रिलेटेड है, जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वन वन की सारे रिपोर्टेड करंट के हिसाब से जुड़ रही हैं। रीट में एक क्वेश्चन आया था, अभिलेखित वन का क्वेश्चन आया था। और बच्चे जो है उसको वनावरण समझ रहे हैं, वृक्षावरण समझ रहे हैं, अवर्गीकृत वन समझ रहे हैं। भैया ये तीनों चीज अलग अलग होती हैं। आपको एक अभिलेखित वन भी अलग होता है, वनावरण अलग होता है, वृक्षावरण अलग होता है, अवर्गीकृत वन अलग होता है, रक्षित अलग होता है। सबके आपको जिले उसमें दे रखे हैं। तो आपको ऐसे नहीं कि भाई एक ही किताब से मतलब एक ही समझ रहे हो कि भाई मतलब उदयपुर के बाद में अलवर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, ऐसा नहीं था। उसमें जो क्वेश्चन आया था ना, तो अभी वर्तमान वो क्वेश्चन अभी रीट में आया था, तो उसमें सबसे पहले अलवर था, मतलब 4100 कुछ 40 के आसपास उसमें वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद में 12 था। मेरा तो क्या है पढ़ा हुआ था, इस कारण वो सही हो गया। तो 95% बच्चों के वो क्वेश्चन गलत था, उसको लेकर बच्चे कोर्ट में भी गए